नमस्कार, मैं रोहित कुमार, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे कितने प्रकार के मोतियाबिंद होते हैं। मोतियाबिंद बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिनमें 90% जो मोतियाबिंद होता है वो एज फैक्टर के हिसाब से, एज बढ़ने के हिसाब से होता है, जिसे हम सेनाइल कैटरेक्ट। इसको पहचानने का तरीका है कि इसकी जो आँख की हमारी अपीयरेंस है, जो हमें देखने में लगेगा, वो हल्का ब्राउनिश या फिर येलो कलर की दिखाई देगा। इस तरह के अगर मोतियाबिंद है तो इस मोतियाबिंद को हम स्नाइल कैटरेक्ट मोतियाबिंद बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं, जो बेसिकली एज के हिसाब से, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से होता है। इसमें दूर की रोशनी जो होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है वैसे वैसे ये विज़न है आपका वो भी कम होता चला जाएगा। दूसरे टाइप का मोतियाबिंद है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। इसमें जो मोतियाबिंद है वो सेंटर ना होके साइड साइड से मोतियाबिंद आपके लेंस के घेरता है। जो नेचुरल लेंस होता है उसके साइड साइड से ये घेरना चालू करता है और फिर बीच में आकर पूरी तरह से आपका ब्लर विजन को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। इसमें जो दूर की रोशनी है वो तो कम होती है, साथ में आपको लाइट्स में ग्लेयर्स दिखाई देते हैं। जब आप नाइट में ड्राइव भी करते हैं तो भी आपको ग्लेयर्स और हेलोज दिखाई देते हैं। तो इस तरह के मोतियाबिंद में भी आपको दूर की रोशनी कम होती है। नेक्स्ट मोतियाबिंद जो है उसको बोलते हैं पीएससी, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारी जो आँख के बिल्कुल सेंटर में मोतियाबिंद बनना चालू होता है और ये जो लेंस है उसके पीछे से चालू होता है। इसमें जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी जो रोशनी है बिल्कुल ही कम हो जाती है, चमक होने लगता है और कभी कभी आँखों में, पेशेंट की आँखों में दर्द भी होता है। इस मोतियाबिंद में, इसमें भी आपकी दूर की रोशनी कम होती है और कभी कभी नज़दीक की भी रोशनी भी हमें कम दिखाई देती है। तो इस तरह के मोतियाबिंद में आप तुरंत करा लें। ये मोतियाबिंद आपके कम एज में भी हो सकता है, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के एज में भी ये मोतियाबिंद हो जाता है। नेक्स्ट मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट, ये आपके जन्म से होता है, यानी पैदाइशी ये मोतियाबिंद आपकी आंखों में होती है और ये जेनेटिक भी होता है। कभी कभी केसों में हम इसको जेनेटिक्स भी देखते हैं कि कभी पेरेंट्स को हुआ है या उसके फैमिली मेम्बर को हुआ था, तो भी ये मोतियाबिंद आपके आंखों में हो सकता है। तो इसको हम कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट मोतियाबिंद है जिसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, यानी कि आपको चोट लगी है उसके वजह से आपको मोतियाबिंद हो गया है। जैसे अगर आप बॉल खेल रहे हैं, बॉल का इम्पैक्ट आंखों में बहुत तेज़ हुआ है, तो इन फ्यूचर आपको मोतियाबिंद होने का चांस हो जाता है। कभी कभी क्रैकर्स के यानी पटाखों वजह से भी होता है। तो इस टाइप के मोतियाबिंद को हम ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट बोलते हैं। जैसे चोट वोट की वजह से, किसी भी इम्पैक्ट की वजह से हमारे मोतियाबिंद हो। नेक्स्ट है सेकेंडरी कैटरेक्ट, यानी कि अगर किसी भी लॉन्ग टाइम से आपको आँख में डिजीज़ है, जैसे ग्लूकोमा हो गया या फिर आपको डायबिटीज़ है, तो भी आपको मोतियाबिंद होने का चांसेस होते हैं। तो इस टाइप के मोतियाबिंद को हम सेकेंडरी कैटरेक्ट बोलते हैं। इसमें मेडिसिन का इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे कभी लॉन्ग टाइम से आप स्टेरॉयड दवा खा रहे हैं तो भी आपको मोतियाबिंद हो सकता है। और जैसे आप टीबी का या फिर कोई और मेडिसिन खा रहे हैं, स्टेरॉयड दवा खा रहे हैं थायराइड वगैरह का, तो इसमें भी आप कैटरेक्ट होने का चांस होता है। इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। धन्यवाद।